चाय और खामोशी। खामोशियाँ। शहर की सुबह बहुत तेज होती हैं। ट्रैफिक का शोर, दूध वाले की घंटी और मोबाइल अलार्म की तेज बीप, सब कुछ तेज चलता है। लेकिन अर्जुन की जिंदगी में सब कुछ धीरे था। बहुत धीरे। उसने अलार्म बंद किया, बिस्तर से उठा और देखा समीरा खिड़की के पास बैठी है, आंखों में एक अजीब सी चुप्पी लिए। वही समीरा जिससे उसने कभी कहा था, मैं तुझसे हर दिन बातें करना चाहता हूं। बिना रुके। अब दोनों चुप थे, इतने चुप की दीवार की घड़ी की टिक टिक भी कानों में गूंजती थी। चाय बनी? अर्जुन ने पूछा, जैसे हर दिन पूछता है। समीरा ने बिना पलटे कहा, रख दी है। गैस पर है। बस यही था उनके संवाद का अंत। न कैसे हो, न क्या खाओगे, और न ही चलो बैठते हैं साथ। दो लोग एक ही घर में रहते थे, लेकिन रिश्ता सिर्फ रूटीन बनकर रह गया था। अर्जुन ने अखबार उठाया और सामने रखी कप की ट्रे में झांका। वही चाय, वही प्याली, वही चुप्पी। सब कुछ वैसा ही। बस प्यार गायब था। चाय की चुस्की और अखबार के पन्ने अब आदत बन चुके थे। लेकिन समीरा की आंखें अब भी अर्जुन की पीठ को ताकती थीं। कभी कभी सोचती थी, कब आखिरी बार उसने मेरी आंखों में देखा था। शादी के शुरुआती दिन याद आते थे, जब अर्जुन उसके लिए अदरक वाली चाय बनाता था। अब अदरक रह गई है, पर स्वाद नहीं। समीरा की सहेली ने एक बार पूछा था, तुम्हारे पति कैसे हैं? वो हंसी थी और बोली थी, शांत हैं, जिम्मेदार हैं। पर अंदर से आवाज आई थी, ठंडे हैं। उस शाम अर्जुन ने देखा, समीरा खामोश बैठी है। उसने बस इतना पूछा, ठीक हो? समीरा ने सिर हिलाया। लेकिन दिल में सवाल था, क्या वाकई जानना चाहते हो? शब्दों की चुप्पी भी दीवारें बन जाती है, अगर लंबे समय तक कुछ न कहा जाए। अब उनके बीच ऐसी ही अदृश्य दीवार थी। अर्जुन ऑफिस में था, लेकिन दिमाग घर में अटका था। समीरा ने आज फिर डायरी खोली। मैं कुछ नहीं चाहती। बस इतना कि कोई पूछे, तुम भी थकती हो क्या? रात को दोनों खाने की टेबल पर बैठे, चुपचाप। चम्मच की खनक और घड़ी की टिक टिक, बस वही आवाजें थीं। एक दिन अर्जुन जल्दी आ गया। दरवाजा खोला और देखा समीरा खिड़की के पास नहीं थी। वो रसोई में नहीं थी। वो कमरे में अकेले बैठी थी, फोटो एल्बम के साथ। अर्जुन बिना कुछ कहे पास बैठ गया। फोटो में दोनों की हल्की सी मुस्कान थी, वो पहली छुट्टियों वाली तस्वीर। समीरा ने धीरे से कहा, कभी सोचा था, इतनी दूर आ जाएंगे? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। पर उसकी आंखें कुछ कह रही थीं, शायद अब सोचना शुरू करूं। समीरा अब धीरे धीरे फिर से अपने भीतर झांकने लगी थी। उसने अपनी पुरानी स्केचबुक निकाली। रंग अब भी सूखे नहीं थे, पर मन सूखा था। उसे याद आया, वो कभी चित्रकार बनना चाहती थी। अब वो चित्र खुद ही अधूरे लगते थे। एक दिन अर्जुन ने देखा कि ड्राइंग टेबल पर एक अधूरी तस्वीर थी। समीरा ने छुपाने की कोशिश की, पर अर्जुन ने पहली बार कहा, बहुत सुंदर है। इसे पूरा करो। वो चौंकी। पहली बार अर्जुन ने कुछ देखा था। उसे। ऑफिस की फाइलों के बीच अर्जुन को समीरा का चेहरा बार बार याद आने लगा था। उसने पहली बार अपने जीवन की गति पर सवाल किया, मैं क्यों नहीं देख पाया कि वो खामोश होती जा रही है? उसने छुट्टी ली, बिना वजह। बस घर रहने के लिए। समीरा ने चौंक कर पूछा, सब ठीक है? उसने कहा, हाँ, आज मैं चाय बनाऊंगा। अर्जुन ने चाय के साथ एक चिट्ठी समीरा के लिए छोड़ी। समीरा, तुम्हारी चाय की हर चुस्की में मैंने प्यार तो पाया, लेकिन कभी समझ नहीं सका कि तुमने कितना कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। आज से हम सिर्फ जीने के लिए नहीं, साथ जीने के लिए जिंदगी शुरू करेंगे। समीरा की आंखों से आंसू निकले, पर होठों पर मुस्कान थी। अब सुबह कुछ अलग थी। पहली बार दोनों एक साथ बैठे। चाय में अब केवल स्वाद नहीं था, बातें भी थीं। समीरा ने कहा, तुमने चाय में चीनी कम डाली है। अर्जुन हंसा, पर मिठास ज्यादा है ना? अब दोनों दिन भर के छोटे छोटे किस्से सुनाने लगे थे। कुछ नहीं बदला था, पर अब महसूस होने लगा था कि प्यार फिर से बह रहा है,
धीरे धीरे। एक शाम बारिश आई। दोनों बालकनी में खड़े थे। समीरा ने अचानक हाथ बढ़ाया और कहा, चलो भीगते हैं। अर्जुन हंसा, तुम्हें बुखार हो जाएगा। समीरा बोली, अब डर किससे, जब साथ हो। समीरा ने फिर से चित्र बनाना शुरू किया। अर्जुन अब उसके हर काम में दिलचस्पी लेता था। अर्जुन ने समीरा को एक लोकल आर्ट एग्जीबिशन में रजिस्टर कराया। समीरा ने कहा, मैं भूल चुकी थी ये सब। अर्जुन ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने याद दिलाने के लिए ही शादी की थी। अब वे हर शाम एक साथ टहलने निकलते थे। बिना मोबाइल, बिना शिकायतें, बस साथ। एक दिन अर्जुन ने कहा, मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूं, शायद ज्यादा। समीरा ने उसकी ओर देखा और कहा, अब शब्दों की जरूरत नहीं रही। अब उनके बीच दूरी नहीं थी, सिर्फ गहराई थी। खामोशियां अब बोझ नहीं थीं, सुकून थी। अब हर सुबह की चाय एक नई शुरुआत थी। प्यार की, समझ की और साझेदारी की। अब मैं अधूरी नहीं हूं। मैंने फिर से खुद को पा लिया है। अर्जुन अब सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे हमसफर हैं। अब शब्द कम हो गए थे, पर हर चीज में अपनापन था। एक नजर, एक कप चाय, एक मुस्कान, बस इतना काफी था। एक शाम अर्जुन ने फिर से समीरा को वही पहली तस्वीर दिखाई। कहा, चलो फिर से वही छुट्टी मनाते हैं। समीरा ने कहा, अब की बार बिना खामोशी के। कहानी वहीं पहुंची जहां से शुरू हुई थी, एक कप चाय, दो लोग और खामोशियां। लेकिन अब यह खामोशी सुकून देती थी, दर्द नहीं। कभी कभी प्यार लौटकर आता नहीं, अंदर ही अंदर फिर से पनपता है। ठीक उसी तरह जैसे ठंडी चाय भी कभी कभी मीठी लगती है।